Hello बच्चों, let's read this question. Question says ratio 9:3:3:1 is due to duplicate gene, dihybrid cross, monohybrid cross या फिर lethal gene. तो हम इसका पहले क्या देखेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट इज phenotype. phenotype क्या होता है? observable characteristics of organism फिर ये किसकी वजह से आता है? बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो पहला ऑप्शन हमें क्या बोला है? डुप्लीकेट जीन. ठीक है, डुप्लीकेट जीन में क्या ये कंडीशन हमारे पास आएगी 9:3:3:1 वाली, ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है. डुप्लीकेट जीन में क्या होता है? डुप्लीकेट जीन का मतलब होता है कि जैसे सपोज हमारा जो जीनोम है उस पर डीएनए प्रेजेंट होगा. सपोज दिस इज अ डीएनए. अब ये डीएनए का ना डुप्लीकेशन हो चुका है, तो इस डीएनए में जो जीन प्रेजेंट होगा उसका भी डुप्लीकेशन हो रहा होगा. तो उस कंडीशन में क्या बोल दिया कि भाई ये तो जीन के मल्टीपल कॉपीज फॉर्म हो गए. तो हमने इसको क्या बोला कि ये क्या है? मल्टीपल कॉपीज फॉर्म हो गए. तो हमने इसको क्या बोला कि ये डुप्लीकेट जीन है. ठीक है, दिस इज द डुप्लीकेट जीन. फिर आता है हमारा लास्ट वाला देखते हैं पहले. ठीक है, लीथल वाला जीन में क्या होता है? ये किसी कंडीशन में आपको ये जो डेथ है, मतलब जो ये लीथल जीन है, सर्टेन कंडीशन में आपको ये कंडीशन इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेते हैं रिसेसिव लीथल के केस में क्या होगा कि रिसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आपको ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी. ठीक है, इसमें डेथ हो जाएगी. मगर अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तब कोई डेथ नहीं होगी, तब इन जो ऑर्गेनिज्म है वो सेफ है. तो यहाँ पर दिख रहा है कि सर्टेन कंडीशन में जो इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये हो गया लीथल. फिर आता है हमारा डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड. दोनों में डिफरेंस क्या है? मोनोहाइब्रिड के केस में तो क्या होगा कि एक ही जीन का, मतलब एक ही कैरेक्टर का जो क्रॉस होता है. ठीक है, और सिंगल कैरेक्टर. जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया, ये पेरेंट है. ठीक है, राउंड पी, और ये रिसेसिव वाला है दैट इज रिंगल्ड पी. तो इन दोनों का क्रॉस करवाया. F1 में प्रोजेनी ये आ गई. फिर F2 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको सेल्फ क्रॉस करवाना पड़ेगा. सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. तो ये जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा इसका क्या आएगा? ये तो क्या हो गया इसका? राउंड. ये दोनों भी राउंड, और ये क्या आ गई? रिंकल्ड. तो कितना आ गया फिनोटाइपिक? 3:1 रेशियो आ गया. तो यहाँ पर तो हमें दिखेगी नहीं कंडीशन. फिर आते हैं हम डाईहाइब्रिड में. डाईहाइब्रिड में क्या होता है कि दो कैरेक्टर्स का क्रॉस होगा. ठीक है, 2 कैरेक्टर्स का क्रॉस होगा. तो यहाँ पर सपोज हमने ले लिया येलो और एंड राउंड. ठीक है, वाई से क्या होगा? हमारा डोमिनेंट है येलो पी, और ये हमारा हो गया ग्रीन पी रिसेसिव है, और आर से हो गया राउंड पी और स्मॉल, ये जो है हमारा दिस इज आर रिंकल पी. ठीक है, अब क्या है? हमने इनको सेल्फ करवा दिया. ये F1 प्रोजेनी है. ठीक है, F1 प्रोजेनी, इनको हमने क्रॉस करवा दिया. क्रॉस करवाने के लिए इनका हमारे पास क्या होना चाहिए? गैमीट क्या होगा इसका? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर. ठीक है, ये गैमीट्स आ गए. अब इसका यूनिट स्क्वायर की हेल्प से इनका क्रॉस करवा देंगे. तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर. ये हमारा क्या हो गया? दिस इज आर. एक हमने फीमेल कर दिया, एक हमने मेल कर दिया यहाँ पर. ठीक है, और ये सेम यहाँ पर हमारी गैमीट्स आ गई. अब इनको हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल, इन दोनों करवा दिया हमने कैपिटल वाई, फिर इन दोनों का कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये दोनों कैपिटल वाई स्मॉल आर
कैपिटल आर ये, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये दोनों कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर ये दोनों कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर ये दोनों कैपिटल वाई कैपिटल आर, और ये दोनों का क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, ये वाली कंडीशंस आ गई। तो अब हमें क्या करना है कि ये देखो, अब हमें देखना है कि इसका फिनोटाइपिक क्या है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका, दिस इज येलो, और ये क्या है, राउंड। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये भी क्या है, येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये येलो राउंड, येलो। अब देखो यहाँ पर रिसेसिव है, येलो ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड, ये क्या होगा हमारा, दिस इज रिंकल्ड। ठीक है, फिर येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, येलो राउंड, येलो राउंड, ये अगर रिसेसिव कंडीशन आ गई तो ये क्या है, येलो का रिसेसिव, ग्रीन राउंड, ये ग्रीन राउंड, दिस इज येलो राउंड एंड येलो wrinkled, green, this is round and green wrinkled। तो अब हमारा फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा इसका, येलो राउंड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। ठीक है, येलो राउंड, और फिर हमारा येलो राउंड हो चुका है। फिर हमारा येलो रिंकल कितना आया, 1 2 3 आ गया। फिर येलो रिंकल हो चुका है, सॉरी हाँ ये हो चुका है। फिर आया हमारा ग्रीन, 1 2 3, ये 3 आ गया। अब कितना, एक लौता ये बचा है ग्रीन और रिंकल, ये हो गया 1। तो यहाँ पर हमारा सही आ रहा है रेशियो 9:3:3:1। ये वाली कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिल रही है, ये वाली कंडीशन हमें देखने को मिल रही है हमारे डाई हाइब्रिड कॉस में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डाई हाइब्रिड कॉस। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।